टॉक लाइक लीडर कोई साधारण कम्युनिकेशन की किताब नहीं है। ये आपको समझाती है कि आप जिस तरह से बोलते हैं वही तय करता है कि लोग आपको सुनेंगे या फॉलो भी करेंगे। जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो एक चीज़ बार बार सामने आई कि लीडरशिप का असली खेल डिसीजन में नहीं बल्कि कम्युनिकेशन में है। हम अक्सर सोचते हैं कि लीडर वो होता है जो अथॉरिटी रखता है, लेकिन ये किताब हमें बताती है कि लीडर अथॉरिटी नहीं बल्कि क्लैरिटी और कनेक्शन रखता है। आप खुद सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि हमें बहुत कुछ पता होता है, लेकिन हम उसे सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये किताब इसी गैप को एड्रेस करती है। ये कहती है कि अगर आपका मैसेज क्लियर नहीं है, चाहे आपकी नॉलेज कितनी भी डीप हो, आप कितना भी उस टॉपिक के बारे में जानते हो, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। लीडर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से सामने वाले के सामने रख पाएँ। इसी से वो सामने वाला एक्शन लेगा। और यही रीज़न है कि किताब बार-बार क्लैरिटी पर ज़ोर देती है, क्योंकि कन्फ्यूज़ माइंड कभी भी डिसीज़न नहीं ले पाता। एक और इंटरेस्टिंग बात जो ये किताब हमें बताती है वो है ऑथेंटिसिटी। किताब हमें एहसास करवाती है कि आज के समय में लोग परफेक्ट लीडर्स को फॉलो नहीं करते, वो फॉलो करते हैं रियल लीडर्स को। हम कई बार इम्प्रेस करने के चक्कर में आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन किताब बताती है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही चीज़ बन जाती है, क्योंकि लोग आपकी लैंग्वेज से ज़्यादा आपकी सिंसेरिटी को महसूस करते हैं। जब आप रियल होते हैं, आपकी बातों में एक नेचुरल ताकत आ जाती है जो किसी भी स्क्रिप्ट से कभी भी नहीं आ सकती। इस किताब में ऑथर विजन के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि एक लीडर सिर्फ प्रेजेंट की बात नहीं करता बल्कि फ्यूचर को पेंट करता है। वो लोगों को ये दिखाता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, और यही चीज़ उसे अलग बनाती है। इमेजिन कीजिए, अगर कोई सिर्फ ये कहे कि हमें मेहनत करनी चाहिए तो शायद उसका ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं वो व्यक्ति कहे कि अगर आज हम मेहनत करेंगे, फोकस करेंगे, तो अगले साल हम इंडस्ट्री में टॉप पोजीशन पर होंगे। ये स्टेटमेंट सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि एक इमेजिनेशन, एक विज़न क्रिएट करता है, और इमेजिनेशन ही एक्शंस को ड्राइव करती है। इस किताब का एक हिस्सा जो पर्सनली मुझे बहुत रिलेटेबल लगा, वो है इमोशनल कनेक्शन। ये किताब बहुत साफ शब्दों में कहती है कि लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बल्कि ये है कि फैक्ट्स अकेले इनफ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात लोगों के दिमाग से निकलकर उनके दिल तक पहुंचे, तो आपको उसमें इमोशन, स्टोरीज और रिलेटेबिलिटी जोड़नी होगी। यही वजह है कि बड़े लीडर्स अक्सर स्टोरीज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टोरीज सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो महसूस भी की जाती हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि हम अक्सर कम्युनिकेशन को बोलने से जोड़ते हैं, लेकिन ये किताब हमें बताती है कि ग्रेट लीडर्स एक्चुअली ग्रेट लिसनर्स होते हैं। जब आप जेन्युइनली किसी को सुनते हैं, तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर रहे होते, बल्कि आप ट्रस्ट बिल्ड कर रहे होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप लोगों को फील करते हैं कि उन्हें सुना जा रहा है, तो वे खुद आपके प्रति ओपन हो जाते हैं। इस किताब में कुछ कॉमन मिस्टेक भी बताई गई हैं जो हम में से लगभग हर कोई करता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बोलना, बिना स्ट्रक्चर के बोलना, या ऑडियंस को इग्नोर करना। ऑथर कहते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सामने वाला क्या सुन रहा है और कैसे रिएक्ट कर रहा है। इसीलिए एक लीडर हमेशा स्ट्रक्चर्ड, कंसाइज और ऑडियंस फोकस्ड कम्युनिकेशन करता है। और अंत में एक मिथ जो ये किताब तोड़ती है, वो है कि ग्रेट लीडर्स नेचुरली बोर्न होते हैं। किताब हमें समझाती है कि ग्रेट लीडर्स एक्चुअली डीपली प्रिपेयर्ड होते हैं। उनकी क्लैरिटी, उनका कॉन्फिडेंस, उनका इम्पैक्ट सब प्रिपरेशन का रिजल्ट होता है। यानी
जितनी ज़्यादा तैयारी, उतना ज़्यादा प्रभाव। अगर मैं पूरी किताब को एक लाइन में समराइज़ करूँ, तो ये हमें बताती है कि हर बार जब आप कुछ बोलते हैं, आप अपनी लीडरशिप को डिफ़ाइन करते हैं। लोग सिर्फ़ आपकी बात सुनते नहीं, बल्कि ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या वे आपको फ़ॉलो करना चाहते हैं या नहीं।